पीरा जब हम पैदा हुए ये जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए ये जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। यानी दुनिया में आया हाँ सबने जानो है, एक दिन सबको जाना है, मगर विधाता ने जो आंकड़े लिखे वो कभी नहीं टल सकते। कभी 28 तारीख को अपना कार्यक्रम होना था, सत्संग होनी थी, मगर 28 को नहीं हुई, आज हुई 8-10 दिन बाद। एक डोकरी मां, एक बूढ़ी बाई, एक बुजुर्ग महिला, एक बाबा, आपरा मारवाड़ में कहवे बाबा, डोकरी ने कही कहवे माजिया। माजिया वड़ा माजिया रे पूरा परिवार, बेटा बेटी पोता पोती सब, मगर विधाता माता वड़ा माजियारी अंतिम समय यानी कि मौत रो समय लिखियो 72 साल। यमरादूत रवाने दिया कि अब माजी को लेके आओ, तो भगवान यम के दूतों को बोले रुको, माजी को लेने तुम मत जाओ, माजी को लेने मैं जाऊंगा। साक्षात वैकुंठाधिपति, लक्ष्मीपति, गरुड़ाधिपति, ठाकुर जी 4 भुजा के नाथ धरती पर उस डोकरी मां को लेने के लिए आए। माजिया ने लेवाने आया, भगवान इनके ओ माजी लो उठो, आपने मुझ स्वर्ग लेवाने आयो। भगवान ने देखी ना डोकरी मां खुश होगी कि हे प्रभु आप मुझे लेने आयो, इसका मतलब मेरा जीवन सफल है। मगर अचानक डोकरी मां टेंशन में, भगवान बोले माता जी क्या हुआ, मरने से डर गए क्या? माजिया बोली प्रभु मरने से नहीं डरी, मरने से पहले मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। भगवान बोले बोलो क्या चाहिए? माजी बोले प्रभु मुझे मरने से पहले सिर्फ 5 मिनट दे दो, 5 मिनट। भगवान बोले माता जी 5 मिनट का क्या करोगे? तो सुनिएगा सर, ये 10 साल से भजन गाता हूं, 10 साल से। मैंने जब पहली बार गाया तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, पहली बार गाया तो, मगर धीरे 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 पूरे हिंदुस्तान में जब ये भजन फैला, इस भजन की वजह से कई परिवार, कई जिसके घर में झगड़ा होता है सुधर गए, माँ बाप की सेवा नहीं करते बेटे सुधर गए, अगर बहू में सासू में नहीं बनती, इस भजन को सुनने के बाद बनने लगी। फिर धीरे धीरे बुजुर्गों ने और लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। आज जब ये भजन की डिमांड होती तो मुझे खुशी होती है कि चलिए अच्छा विषय पकड़ा। आइए, उस डोकरी मां ने मरने से पहले भगवान से क्या कहा कि हे प्रभु, थोड़ी शार्प कम कर दो, हे प्रभु मुझे मरने से पहले क्या चाहिए सुनिए। उसने क्या मांगा सुनना, 1-1 मिनट। हो बुलावो आयो राम को, हो बुलावो आयो राम को, हो संतो सुरगासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम रो। संतो सुरगासु आयो रे संदेश, भुलावो आयो राम रो। भगवान बोले डोकरी मां बोलो किसके लिए चाहिए 5 मिनट? डोकरी मां बोली ओ प्रभु जी 1 मिनट प्रभु माने देवो, पहलो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटा से बात।
एक मिनट प्रभु माने देवो करूं बेटा सेवा। ए भगवान, मरने से पहले मुझे मेरे दोनों बेटों से बात करनी है। उस माँ ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और वो बोली, रे बेटे मैं मरने वाली हूं, मगर तुम दोनों एक काम करना। माँ क्या कहती है अपने बेटों को, सुनना मरने से पहले। अलमारी में पैसा पड़िया हो, अलमारी में पैसा पड़िया। ए बेटा मैं मरने वाली हूं, मगर जो अलमारी में पैसे पड़े हैं, मेरे मरने के बाद भाई भाई लड़ना मत। तुम लड़ोगे तो मेरी आत्मा भटकेगी, मेरी आत्मा दुखेगी। हे मेरे लल्लो, हे मेरे बच्चों, उन पैसों का क्या करना। माँ क्या सीख देती है कि अलमारी में जो पैसा पड़िया, अरे भाई भाई लीजो प्रेम सु बाट, बुलावो आयो राम रो। अलमारी में गहना पड़िया, भाई भाई लीजो आपस में बाट, लड़ाओ मती मारा लाल, बुलावो आयो राम रो। साहब वो माँ बोली कि बेटा लड़ जो मती रे, धन दौलत रा वस्ते। आज रा जमाना में भाई भाई क्यों लड़ते हैं? क्योंकि एक दुकान के लिए, एक मकान के लिए, एक जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई का मर्डर करवाता है। जीवन में याद रखना साहब, बैठना भाइयों का, बैठना भाइयों का चाहे वेर हो, चलना सड़क का चाहे फेर हो, बैठना रूख में चाहे केर हो, और खाना मां के हाथ का चाहे जेर हो, चाहे जेर हो। साहब झनी घर में भाई भाई लड़ावे, सुनिएगा भैया, बहुत बहुत अच्छी बातें कर रहा हूं, अमूल्य बात है, अमूल्य, जिसकी कोई कीमत नहीं है। जिस घर में भाई भाई लड़ते हैं ना, भाई भाई, उस घर पे लोग अगर पंचायती करते हैं, लोग झनी घर में भाई भाई लड़ावे बटे लोग इन पंचायती करे, और झनी घर में भायारी एकता है। जिस घर में भाइयों की एकता है, किसी की औकात नहीं आंख उठाकर देख ले, क्योंकि जीवन में भाई जैसा सपोर्टर कोई नहीं होता है। रावण, भैया बोलो मत प्लीज, प्लीज भैया 5 मिनट। रावण मर रहा था, सुनना, रावण मर रहा था। मरते हुए रावण ने राम जी से पूछा कि हे प्रभु राम, मुझे एक बात बताओ, मैं उम्र में आपसे बड़ा था, सोने की लंका का मालिक था, इतना बड़ा कुटुंब परिवार था, और तुम 2 वनवासी आए मुझे मार कर जा रहे हो, ऐसी क्या कमी थी, मेरी कमी बताओ। भगवान राम ने कहा, रे रावण, उम्र में तू बड़ा था, सोने की लंका का मालिक था, तू बहुत बड़े कुटुंब परिवार से था, लेकिन तू इसलिए हारा क्योंकि तेरे भाई तेरे साथ नहीं था, और मैं इसलिए जीता कि मेरा भाई मेरे साथ था। साहब भाई से कभी वेर मत करना साहब, भाई प्रेम से रहो, छोटी मोटी बातें हर घर में होती है। भगवान बोले, डोकरी माँ जी 1 मिनट खत्म, 4 मिनट बचे, दूसरा मिनट किसके लिए? वो डोकरी माँ क्या बोली सुनना, दूजो मिनट प्रभु माने देवो, अरे दूजो मिनट प्रभु माने देवो, करू विंदड़िया से बात, जो मिनट प्रभु माने देवो, करू लाड्या से, अरे करू बहुआ सेवा। हे भगवान, दूसरा मिनट मेरी दोनों बहुओं को बुलाओ। अब सासू माँ ने बहुओं से क्या कहा, मरने से पहले से सुनना, क्या सीख दी साहब, वाह। अगर ये 5 मिनट जीवन में उतर गए ना तो जीवन सफल है। वो विंदड़ियों से बोली कि हे विंदड़िया, मैं तो घर ने बांधने राख्यो, हो मैं तो घर ने बांधने राख्यो। ए विंदड़िया,
मैं तो परिवार ने बांधी रख्यो 72 साल तक, मगर मारा मरवारा बाद हे मारी बींदनिया आगे संभालो, आगे संभालो, परिवार बुलावो आयो राम रो। मैं तो घर में बांधने राख्यो, आगे है संभालो, परिवार बुलावो आयो राम रो। साहब सासू मां बोली थी बींदनिया परिवार ने विखरवा दो मती, मगर आजकल साहब परिवार की कदर नहीं करते लोग। क्यों नहीं करते? क्योंकि समझदार है, बहुत अच्छी बात है, समझना वेना बहुत जरूरी है, होशियार होना बहुत जरूरी है। भैया चाय रोक दो 2 मिनट। ओ भैया चाय मत पियो यार, माँ बाप का भजन चल रहा है, क्या चाय पीते हो? चाय छोड़ दो, छोड़ दो, चाय वाय नहीं, माँ बाप जरूरी है, सबसे पहले परिवार। चाय चुप, भैया चाय बंद कर दो। आज का जमाना में होशियार लोग होशियार है, अच्छी बात है, मगर आज का जमाना में लोग डोड होशियार है, डोड होशियार करने के बहुत जनों को मन में वहम होता है, ओ बहुत पैसा है, कौन से माँ बाप है, क्या परिवार है, क्या भाई है, क्या बहन है, ओ बहुत बड़े बंगले अपने, ओ बहुत बड़ी सरकारी नौकरी है, कौन सा भाई, कौन से माँ बाप, कौन से परिवार। वो डोड होशियार लोग कोई भी फंक्शन करते हैं घर में, सुनना, जो पैसे के घमंड में, सरकारी नौकरी के घमंड में परिवार को नहीं मानते ना, वो लोग घर पे कोई भी फंक्शन होता है ना तो 1-1 करोड़ के टेंट लगवाते हैं, 1-1 करोड़ के, और बाहर गेट पे एक पर्दा लटकवाते हैं, उस पे लिखते हैं फलाना परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, फलाना परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। अरे डोड होशियार, कौन सा परिवार? तेरे 1 करोड़ के टेंट के नीचे तेरे माँ बाप नहीं है, तेरे 1 करोड़ के टेंट के नीचे तेरा भाई नहीं है, तेरे 1 करोड़ के टेंट के नीचे तेरी बहनें नहीं है। बाहर उस पर्दे पर लिखवा एकल खोरिया परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। एकल खोरिया परिवार क्या होता है पता है? पैसा परिवार नहीं होता है, ये कलाकारी परिवार नहीं होता है, सरकारी नौकरी परिवार नहीं होता है। परिवार तो माँ बाप, भाई, भोजई, देवर, जेठ, भतीजा, भतीजी सब एक साथ बैठते हैं ना, कोई भी फंक्शन होता उसको कहते हैं परिवार। इसलिए जीवन में आप सभी से निवेदन है, पैसों के घमंड में, पद के घमंड में, पहचान के घमंड में अपनों को मत भूलना साहब, परिवार को मत भूलना। वो माँ बोली प्रभु 2 मिनट खत्म, तीसरा मिनट मांगू, भगवान बोले मांगो। तीसरे मिनट पर डोकरी माँ रोने लग गई, बोली प्रभु तीजो मिनट प्रभु माने देवो, तीजो मिनट प्रभु माने देवो, करूं पोता सेवा। हो बाकी हो ज्योति जो मिनट प्रभु माने देवो, करूं पोता सेवा। हे भगवान पोते को बुला लो, मुझे बात करनी है। दादी माँ ने पोते को बुलाया, गोद में बिठाया, सर पे हाथ घुमाकर दादी माँ पोते से बोली रे पोता। दादी माँ तो सुरगा चाली हो, अरे दादी माँ तो सुरगा चाली। ए मारा पोता, હું તો મરવા વાળી હું, મગર મારા મરવારા બાદ મને ખાલી એક ચિંતા હે કે હે મારા પોતા પછે કુણ કરેલા થારા લાડ બુલાવો આયો રામ રો। દાદી માં તો સુરગા ચાલી, કુણી કરેલા थारा लाड बुलावो आयो राम रो। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का
संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। साहब, एक माँ अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार किसको करती पता है? अपने पोते को। क्यों? क्योंकि मूल से ज्यादा ब्याज अच्छा लगता है साहब। मगर आजकल पोते पोती वैसे नहीं रहे। स्कूटी चलाने वाले हो गए, जींस पैंट पहनने वाले हो गए, इंस्टाग्राम चलाने वाले हो गए। देखो, हंसने की बातें नहीं है, ध्यान से सुनना। यहां पर जितने जवान लड़के लड़कियां बैठी है, सुनना। जिनके घर में बुजुर्ग हैं, जिनके घर में दादा दादी हैं, उनका अगर आप सम्मान नहीं करते हो तो कितने भी बड़े कलाकार बन जाओ, फेल हो आप। कितने भी बड़े पढ़ाई में डबल डिग्री कर लो, जिनके घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, फेल हो आप। जिनके घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, आप अच्छे से अच्छे प्लेयर हो, फेल हो आप। दादा दादी, दादाजी बुलाते हैं, बेटा 1 मिनट मुझे मंदिर ले चल। पोता जवाब देता है, आपको पता नहीं मुझे टाइम नहीं है, क्रिकेट खेलने जा रहा हूं। पोती को बुलाते हैं, दादी माँ ये बेटी 1 मिनट पैर दबा देना, आपको पता नहीं पड़ता मैं इंस्टाग्राम पे बैठी हूँ। ये जवाब आजकल के पोते पोती देते हैं। जवान पोते पोती से निवेदन है, अपनी जवानी पर घमंड मत करना, क्योंकि निकला एक मुसाफिर अपने घर से। दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ झाड़ियां दूसरी तरफ शमशान थे। चलते चलते ठोकर लगी, एक हड्डी के ये बयान थे, संभल कर चल ए जाने वाले, हम भी तो कभी इंसान थे, हम भी तो कभी इंसान। साहब, यहां सब समझदार है। बस घर में अगर बुजुर्ग हैं, हथेली पर रखना, दादाजी चलो नहीं मंदिर चला, दादी माँ पैर दबाऊं, और फिर देखो उनके कालजे से क्या आपके लिए दुआ निकलती है साहब। उनको हंसते हुए रखना बस। भगवान बोले, माताजी 3 मिनट खत्म, चौथा मिनट बोलो। सुनना साहब, 10 सालों से लहरूदास क्या गाता है चौथा मिनट। चौथो मिनट प्रभु माने देवो, चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी सेवा। बेटी से उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है पार करा देना। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, दहलीज ऊंची है पार करा देना। चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी से बात, करूं बेटी से बात। साहब, शब्द आया बेटी। ओस के बूंद सी होती है बेटिया, ओस बूंद सी होती है बेटिया, प्यार नहीं मिले तो रोती है बेटिया। ये बेटे तो सिर्फ एक कुल को रोशन करते हैं साहब, मगर 2-2 कुलों को रोशन करती है बेटियां, 2-2 कुलों को रोशन करती है बेटियां। मगर मैंने कहा ना, आज के जमाने में होशियार नहीं, डोड होशियार ज्यादा है। ज्यादा पढ़े लिखे, MA BA डबल कर रखी है, डॉक्टरों के पास जाते डिलीवरी पर, डॉक्टर साहब पेट में अगर बेटी है तो उसको मार दो, ये काम की नहीं है। कितने मूर्ख लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग बेटियों को मरवाते हैं ना, उनसे मैं कहना चाहता हूं साहब, उस बेटी को मत मरवाओ। वही बेटी बाहर आकर आपकी तबीयत पूछेगी, वही बेटी भाई के राखी बांधेगी, वही बेटी किसी के घर का चिराग बनेगी, और वही बेटी ससुराल में जाने के बाद भी आपको दिन में 5 बार फोन करेगी, पापा क्या हुआ, पापा क्या कर रहे हो। उस बेटी को मत मरवाओ। जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं ना, कि बेटी बोझ है, हमारा कमाया खाती है, बेटी बाप का कमाया खाती है, वो लोग सुनना, हो बेटी लेने आवे है, बेटी लेने आवे, खुद रो भाग मत मारो बने कोख में
बेटी लेने आवे खुद रो भाग, मत मारो बने कोख में। ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, बेटी परा। साहब बेटी बेटा एक भाग्य से होता है, बेटा होता है ना एक भाग्य से एक, मगर 99 भाग्य प्लस होते हैं ना, प्लस 99 भाग्य यानी कि 100 भाग्य होते हैं ना, तब जाकर किसी के घर में बेटी का जन्म होता है। इतनी सौभाग्यशाली होती है बेटियां, इसलिए बेटियों को बचाना साहब। ये बेटी बचेगी तो देश बचेगा, ये बेटी नहीं आई तो माँ कहां से आएगी, ये बेटी नहीं आएगी तो बहन कहां से आएगी, ये बेटी नहीं बची तो अपने बच्चों के लिए लुगाई कहां से लाओगे, और ये बेटी नहीं बची तो नवरात्रि में 9 कन्या किसको जिमाओगे साहब, फिर कन्या नहीं मिलेगी, कन्या पूजन कहां से होगा। बेटियों को बचाना। और उन बेटियों से भी कहना चाहता हूं, जीवन में कभी भी माँ बाप के खिलाफ मत जाना, ऐसा काम कभी मत करना कि फ्रिज तैयार हो जाता है लोगों के आपके लिए। बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, अपने परिवार को छोड़कर अपने क्या हुआ, अच्छा मर गया, मर गया क्या, अरे अरे हाँ, अरे बैठ जाओ भैया, सब बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे मरी है ये मई ऐसे ही, बैठ जाओ बैठ जाओ, तो हवा आने दो, हवा आने दो भैया। हाँ हाँ, अरे इनको हवा आने दो भैया, कूलर चलाओ उनके, भैया बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ। भैया बैठ जाओ भैया, हवा आने दो ना इनको प्लीज, आप दूसरे बैठ जाओ ना। बैठ जाइए भैया बैठ जाओ। देखिए आप अगर बैठे हैं मैं पूरा भजन गाऊंगा, नहीं तो बैठ जाओ। वो उनको हवा आने दो प्लीज, उनको मरी आई है, हाँ हो जाएगा, हवा आने दो, हवा प्लीज। रातें तुझ बिन मेरे दिन बन जाए, तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बन जाए, साथ ये छूटे ना हो, साथ ये छूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, ये दिल टूटे कभी ना, तेरे बिना भी आज जीना। भैया बैठ जाओ बैठ जाओ, इनको हवा आने दो, हवा आने दो। बोले श्री राम सा पीर की, अजमल गर अवतार की। कूलर कूलर उधर घुमा दो भैया, कूलर हो जाता है।
आराम से आराम से। नहीं मैं हंसाऊंगा सबको अभी, मैं चिंता बस अब हो गया खत्म। नहीं अब अगली बार, अब 1 मिनट बाकी रहेगा। नहीं माहौल चेंज हो गया है क्या पूरा? अरे नहीं नहीं, मैं 2 लाइन ऐसे माँ के लिए गाता हूं, ठीक है? उसके बाद में कभी अलग सुनाएंगे। ममता के मंदिर की है, ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत हो, ममता के। चलिए एकदम बढ़िया हो गए, अब बैठ जाओ, मैं चौथा मिनट गा रहा हूं वापस, एकदम रेडी। बोलिए माता पिता गुरुदेव की हो। चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी से बात। साहब उस मां ने अपनी बेटी को बुलाया, ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस पहली बार इसे माहौल के बाद वापस गा रहा हूं, बाकी ये भजन बंद कर देता हूं। मगर आप सभी इतने प्रेम से बैठे हो, रात के 3:30 बजे, फिर भी आप इतने लोग बैठे हो, आपकी भावना की कद्र करनी पड़ती है। चौथे मिनट पर मां ने बेटी से कहा, बेटी इधर आ। मरने से पहले बेटी को क्या बोला कि बेटी एक इच्छा अधूरी रह गई। बेटी ने बोला कौन सी? अब एक मां बेटी से क्या बोलती सुनना। हो चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी से बात। अरे मायरा की मन मेरी गी हो, मायरा की मन मेरी गी। ए बेटी मरने से पहले तेरा मायरा हो जाता तो मेरा कालजा ठंडा हो जाता, पर कोई बात नहीं, ये जामण जाया भरसी, ये बेटा तो भरसी, थारो भाती बुलावो आयो राम रो। हरे मायरा की मन मेरी गी, जामण जायो भरसी, थारो भाती बुलावो आयो राम। 4 मिनट, 5वां मिनट। देखिए मेरा भी मन अलग हो जाता है, मैं जब डूब के गाता हूं तो निकल जाता हूं, तो मैं जल्दी से इस 5 मिनट को पूरा करता हूं। मैं अगली बार जब भी आहोर आऊंगा तब वापस इसको बड़े ठाठ से गाएंगे। 5वें मिनट पर एक औरत ने मरने से पहले क्या मांगा सुनना, कि हे प्रभु 5वो मिनट प्रभु माने देवो, अंतिम मिनट प्रभु माने देवो, मुकरू घरवाला से बात, मुकरू पति से बात। ए भगवान मरने से पहले मुझे पति को बुला लो। उस डोकरी माँ ने अपने पति को बुलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे पतिदेव, जीवन में आपने मेरी हर इच्छा पूरी करी, पहले एक इच्छा पूरी कर दो। एक लुगाई अपने पति से क्या मांगती सुनना, कंकु मेहंदी रोली मेहंदी, थोड़ा चावल लेने एक बार, मरने से पहले जाता जाता भर दो, मोत्यासू भर दो, मारी मांग बुलावो आयो राम रो। को थोड़ो सो सिंदूर लेने, मोत्यासू भर दो, एक बार मांग साजन ओ साजन, भर दो मांग भर दो, साजन ओ साजन भर दो मांग। साहब ये भजन में क्यों गाता हूं पता है रमेश जी भाई साहब? अब बताता हूं हकीकत। मैं 10 साल पहले उधर सीकर झुंझुनू साइड में एक जगह गा रहा था, तो रात की 2:30 बजे मैंने ऐसे ही ये भजन गाया। 2 बुजुर्ग रोते हुए आए, बुजुर्ग लोग पैर पड़े। मैंने बोला अरे अंकल ये क्या कर रहे हो? बोले बेटा 3 बेटे हैं मेरे, मगर तीनों बेटे कोई सेवा नहीं करते हैं, तीनों अपनी मस्ती में मस्त हैं, हम वृद्धाश्रम में हैं। तब मुझे लगता है कि हर कलाकार गो भक्ति कर रहा है, कोई राष्ट्र भक्ति कर रहा है, क्यों ना लहरूदास तू माँ बाप के लिए गा,
उन बुजुर्गों के लिए गा। एक बार यहाँ पर जो बैठे हो ना, एक बार कोई अलग रहने वाला सोचना, माँ बाप को छोड़ के कोई अलग बैठा है ना, वो सोचना 2016 में नोटों ने रंग बदला था। नोटों ने अच्छे अच्छों के पसीने छूट गए, हार्ट अटैक आ गए। अरे सोचो जब बुढ़ापे में औलाद रंग बदलती है तो उन माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, एक बार सोच कर देखना। एक बार सोचना साहब, उस मां के लिए सोचना जिसने 9 महीने, अरे क्या बात करते हो अलग रहने वालों। एक बार एक 2 किलो का पत्थर लो, कमर पे बांधो, उसको 9 दिन तक लेकर घूम जाओ। आदमी की औकात नहीं है जो 9 किलो का पत्थर छोड़ो, एक 2 किलो का पत्थर भी कमर पर बांध कर 9 दिन तक नहीं घूम सकता, मगर एक मां बच्चे को 9 महीने पेट में संभाल के रखती है। उस माँ का प्यार भूल जाते हो एक औरत, एक लुगाई के चक्कर में, और उसको रुलाते हो। मेरे भाइयों ऐसी गलती मत करना। 2 लाइन उस माँ के लिए गाता हूं साहब। तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये मन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये मन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ। देखिए 2 मिनट बैठिए, मुझे पता है माँ बाप का भजन सबको अच्छा नहीं लगता है, मुझे पता है। 2 मिनट बैठो। सास ससुर सबको अच्छे नहीं लगते, मुझे पता है। परिवार सबको अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है, मगर 2 मिनट के लिए आप सभी से निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है। यहां पर जितने बैठे हो, किस किस के माँ बाप जिंदा, हाथ उठाओ देखे, नीचे करो। अब वो लोग हाथ उठाओ जो सुबह रोज अपने माँ बाप के धोख लगते हैं, रोज, डेली, रोज रोज रोज। झूठे हाथ मत उठाना। अब हंसने की बात नहीं, अब सुनो मेरी बात, हंसने की बात नहीं, सुनो सुनो भैया सुनो। यहां पर 2 हाथ खड़े हुए जो माँ बाप के धोख लगते हैं रोज। माँ बाप के धोख लगने में शर्म आती है, और कोई बड़े नेताजी अगर आ गए, अरे आओ नेताजी, खावन ने दे रहा नेताजी थाने। दुनिया भोली कितनी, थैंक यू अंकल, दुनिया भोली कितनी, सुनना, भोली दुनिया कितनी। माँ बाप के जिंदे जी धोख नहीं लगे, और मरने के बाद माँ बाप की बहुत बड़ी तस्वीर बनवाते हैं, और तस्वीरें बचेड़ा खावे हो हमारा माँ बाप। अब सोचो आप किसको पाचो, जीवता जीव तो धोख नहीं लगा, और मरवाला बाद तस्वीरें बचेड़ा कौन देखेगा। जिंदा जी माँ बाप के पास कभी बैठे नहीं बैठे, जिंदा जी माँ को कभी चाय का कप पिलाया नहीं पिलाया, जिंदा जी पिताजी को कभी ये बोला कि चिंता मत करो आपका बेटा बड़ा हो गया, नहीं बोला, और मरने के बाद दुनिया दिखाने के लिए ऐसा करते हो, नहीं साहब। माँ बाप के धोख लगकर निकलना, ये नेहरूदास का चैलेंज है। आपके अगर 1000 दुश्मन होंगे और आपने अगर पैर छू लिए, आपका ये बाल बांका हो जाए ना, तो मेरे सर पे आके 2 जूते मार देना, क्योंकि साहब मेरे दुश्मनों ने मेरी कब्र सजा रखी थी, मेरे दुश्मनों ने मेरी कब्र सजा रखी थी। कुछ दोस्तों ने मुझे मारने की प्लानिंग बना रखी थी, फिर भी बेधड़क निकल गया मेरे घर से मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरे सर पर मेरे माँ बाप की दुआ जो रखी थी, मेरे माँ बाप की दुआ जो रखी थी। आइए आज आहोर की धरती पर बाबा रामदेव जी की प्राण प्रतिष्ठा पर एक शपथ लेते हैं कि जब तक जिएंगे माँ बाप के धोख लग कर निकलेंगे। और क्योंकि माँ बाप के धोख लगने से क्या होता है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। चलिए बस ये बताओ, कौन कौन आपसे धोख लगेगा वो हाथ उठाओ।
जबरदस्ती नहीं, फोटो खींचो भैया इनका। लगोगे थोक तो आइए माँ बाप के लिए दो लाइन गाते हैं। तू कितनी अच्छी ही है, तू कितनी भोली ही है, तो प्यारी प्यारी है ओ माँ, हो माँ। इस भजन को पूरा कभी जिंदा रहे, वापस आए, पूरा सुनाएंगे, क्योंकि रात्रि के 3:45 बजने को आए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब आप थपके हुए हो, बड़े प्रेम से हम यहीं के साथ बोले अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। क्या? अरे उनको बेचारे को सोने देते यार। आ जाओ, जल्दी आ जाओ।